किसान मोर्चा इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, आपको सीधे लिए चलते हैं। देश की रक्षा ये क्या करेंगे, इन्होंने तो शहीदों का बीजेपी का विरोध होगा। माटी के माटी के वोट, जूते बिके शाम के रतन के मोल, पसीना कीमत को सारे संयुक्त मोर्चा का धंधा होगा। हेलो हेलो। संयुक्त किसान मोर्चा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंघू बॉर्डर पर हो रही है। सिंघू बॉर्डर पर इसमें तमाम जत्थेदार शामिल हुए हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक पत्र भी जारी किया गया था, कहा जा रहा है उसी पत्र को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसमें ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या घर वापसी का ऐलान करेंगे किसान, क्योंकि लंबे समय से खबर आ रही कि सिंघू बॉर्डर पर तमाम ऐसे किसान हैं जो घर वापस जाना चाहते हैं जब प्रधानमंत्री ने कृषि कानून तीनों वापस ले लिए उसके बाद से। तो तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। 5 सदस्य तय कर दिए गए जो सरकार से बात करेगी। 5 सदस्यीय कमेटी की बात कही थी सरकार ने तीनों कृषि कानून के वापस होने के बाद कि 5 सदस्यीय कमेटी बनाए जिनसे आगे की बातचीत, जो मुद्दे हैं किसानों के, उन पर बातचीत की जाएगी। ये कमेटी बना दी गई है, लेकिन उसके बाद किसानों का कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से बातचीत का कोई निमंत्रण नहीं दिया गया है। उन्होंने 5 सदस्यीय कमेटी जो सरकार ने कही थी बना दी है और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सिंघू बॉर्डर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें क्या ऐलान होता है, क्योंकि खबरें ऐसी भी हैं कि कई ऐसी जत्थेबंदियां हैं जो वापस जाना चाहती हैं। उनका कहना है कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं जिनको लेकर इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो अब वापस जाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर कृषि कानून वापस होने के बाद किसानों में दो फाड़ भी दिख रहे थे। एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है इस किसान आंदोलन को आगे किया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ किसान ये मानते हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल थे, कुछ ऐसे गुट हैं जो ये मानते हैं कि अब ये आंदोलन भटक जाएगा, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर आंदोलन की शुरुआत की गई थी वो मुद्दे अब खत्म हो गए हैं। सबसे बड़ी मांग किसानों की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। इसी को लेकर पंजाब से सबसे पहले इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ज्यादातर जो पंजाब के जत्थेबंदियां हैं वहीं सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे थे, वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई और अब ये मांग है कि इसको वापस लिया जाए, कानून को जो सरकार की तरफ से वापस ले लिए गए हैं। आज क्या ऐलान होता है ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राकेश टिकैत की बात करें तो वो कहते रहे हैं कि ये आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन आगे चलेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसमें राकेश टिकैत का नाम नहीं है। तो यह भी सवाल उठा है कि क्या दो फाड़ हो चुके हैं अब संयुक्त किसान मोर्चा के। एक दल चाहता है कि आंदोलन आगे बढ़े, आंदोलन चलता रहे, दूसरा दल चाहता है कि अब जब सरकार की तरफ से कानून वापस ले लिए गए हैं तो अब इस मुद्दे को खत्म किया जाना चाहिए और 5 सदस्यीय कमेटी सरकार से बात करती रहे। केंद्र सरकार ने चिट्ठी भेजी है संयुक्त किसान मोर्चा को और ये चिट्ठी अब मिल चुकी है। केंद्र की इस चिट्ठी को लेकर ही सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। ज्यादातर मांगे सरकार की तरफ से किसानों की मान ली गई हैं। – 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश में सभी सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। अखिलेश यादव आज मेरठ में हैं, वो लोगों को वहां संबोधित कर रहे हैं। ये आपको सीधे लिए चलते हैं। सरकार जब बनेगी, अगर हमें उम्मीद से ज्यादा भी राहत देनी पड़ेगी तो अपने गरीबों को बिजली की राहत देने का काम हम लोग मिल करके करेंगे। इसलिए इस सभा में मैं बधाई देता हूं। हमारे नौजवानों की ऊर्जा में देख रहा हूं। ये नौजवान वो हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं।
ये सभा में जो लाल, हरा, सफेद हमें दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो बदलाव ला रहे हैं। ये पीला रंग भी दिखाई दे रहा है। हम समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। समाजवादी लोग सब रंग मिला करके एक रंग बिरंगा गुलदस्ता बना रहे हैं, और वहीं दूसरे लोग हैं वो एक रंगी लोग हैं। एक रंग वाले लोग कभी किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। बताओ खुशहाली ला पाएंगे एक रंग वाले? और अब तो बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। बताओ जाने वाले ही है सरकार के, नहीं जाने वाले। जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है ये परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। परिवर्तन हो करके रहेगा, और इसलिए भी जरूरी है परिवर्तन। भारतीय जनता पार्टी की हर चीज झूठी है। भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। इनके वादे जुमले हैं, इनका प्रचार झूठा है, इनकी विकास की तस्वीर झूठी है। और जो विकास के घोड़े दौड़ा रहे हैं सवार होकर के, वही फिल्मी घोड़ा है जो हिलता डुलता तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। ये झूठ के फूल हैं, ये झूठ के फूल हैं। इनके झूठ के फूल से कोई खुशबू नहीं आ सकती। और चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। इसलिए इन्हें भी वापस भेजना है, जिससे कम से कम बिजली के कारखाने का नाम तो रट सकें। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं इस क्रांतिकारी धरती को प्रणाम करता हूं। यहाँ के किसानों का और किसानों को बधाई देता हूं, और अपने नौजवानों का धन्यवाद देता हूं। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं। इस ऐतिहासिक सभा में मैं देख रहा हूं लोग आखिरी तक हैं। रोड अभी भी भरी है। ये ऐलान है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी, और अगर उधर से खदेड़ा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम में आकर के सूरज डूब जाएगा। इसलिए मदद करना आने वाले समय में, क्योंकि बदलाव से ही, परिवर्तन से ही खुशहाली आएगी। इन्होंने 4.5 साल में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। ये डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हैं, और कभी कभी तो लगता है कि इंजन दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार को हटा देना, यही निवेदन अपील करने आया हूं। मैं जैन जी को बहुत बधाई। तो मेरठ में अखिलेश यादव बोल रहे हैं, वो सीधे सीधे हमला कर रहे हैं सरकार पर। अखिलेश यादव ने कहा जो युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उन युवाओं को नौकरी नहीं दी गई, सरकारी संस्थाएं सरकार बेच रही है, बीजेपी के शासन में महंगाई बढ़ी है, लोग महंगाई से परेशान हैं, रोजगार लोगों के पास नहीं है, साथ ही साथ ठोको तंत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लोगों के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, जो सरकारी संस्थाएं हैं उन्हें सरकार सिर्फ बेच रही है, जिसके जरिए वो धन की उगाही कर रही है। लेकिन लोगों को किस तरह से कामकाज मिले, किस तरह से लोगों को रोजगार मिले, इसके बारे में सरकार नहीं सोच रही, और इसके लिए इस बार का युवा बदलाव लेकर आएगा। अखिलेश यादव जो मेरठ में हैं आज, वो युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सामने जब भीड़ देखी, तमाम युवा मौजूद थे, उन्होंने युवाओं को संबोधित किया कि यूपी में गुंडा राज खत्म करने के नाम पर केवल ठोको तंत्र चल रहा है, नौकरी नहीं दी जा रही है युवाओं को। इसके अलावा जो संस्थाएं हैं सरकारी, उन्हें सरकार बेच रही है, और बीजेपी के शासनकाल में महंगाई लगातार आसमान छू रही है। तो अखिलेश यादव ने मेरठ में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि
कि लगातार सरकारी संस्थाओं पर हमला किया जा रहा है, सरकारी संस्थाएं बेच रही है, यानी अपनी जो जवाबदेही है वो सरकार खत्म कर रही है। इसके अलावा अपराध खत्म करने के नाम पर ठोको तंत्र चल रहा है, निर्दोष लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। और अभी एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। और किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, आंदोलन खत्म करने का ऐलान आज हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, बड़ी खबर आपको बता दें। तकरीबन 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस किसान आंदोलन को, लेकिन इसको खत्म करने का आज ऐलान हो सकता है। किसानों को केंद्र सरकार की चिट्ठी मिली है जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है। किसानों की मांग है तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद भी उन मांगों पर किसान अड़े हुए थे। उनका कहना था एमएसपी पर सरकार बात करे, एमएसपी लागू करे, जिन किसानों की मौत हुई उनके लिए शहीद स्मारक बनाया जाए, जो प्रदूषण कानून है उसमें जो दंड का प्रावधान है वो हटाया जाए। इसके अलावा जो बिजली कानून सरकार लाने वाली है उसमें भी सुधार की मांग की है। ये तमाम मांगे हैं जो किसान लगातार कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसकी तैयारी लगभग हो चुकी है, किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस किसान आंदोलन को खत्म करने का ऐलान किया जा सकता है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तीनों कृषि कानून अब वापस ले लिए गए हैं संसद द्वारा। 2 धड़े हो गए थे। संयुक्त किसान मोर्चा में भी एक धड़ लगातार मांग कर रहा था कि अब किसान आंदोलन खत्म होना चाहिए, क्योंकि जिन मांगों को लेकर यह आंदोलन शुरू किया गया था वो मांग सरकार ने मान ली है और बाकी मांगों पर बातचीत के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात केंद्र सरकार ने कही थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सदस्यीय कमेटी भी बना दी है, एक मसौदा भी भेजा सरकार को और अब केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी भेजी गई है। और सिंगू बॉर्डर से न्यूज इंडिया संवाददाता संजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, ये बताइए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में शुरू होगी और क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 साल से जारी इस किसान आंदोलन को खत्म करने का ऐलान हो सकता है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अभी जो मीटिंग है वो अंदर चल रही है। संयुक्त किसान मोर्चे के तमाम लोग अंदर हैं और तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। देख सकते हैं आप मेरे पीछे जो सामने जो वो लोहे का जो शटर नज़र आ रहा है वो शटर है जिसके अंदर जो है मीटिंग चल रही है। इसी के अंदर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं और जो 5 सदस्य जो कमेटी है वो भी उसके अंदर मौजूद है। तमाम लोग मौजूद हैं जो है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब ये मीटिंग ख़त्म होगी उसके बाद यहाँ पर बाकायदा एक प्रेस वार्ता की जाएगी। यहाँ पर जो है यहाँ तमाम मीडिया का जमावड़ा जो है मौजूद है। तमाम यहाँ पर ये सामने आप देख सकते हैं, यहीं पर प्रेस वार्ता होगी। कुछ देर बाद मीटिंग ख़त्म होने की संभावना है और यहाँ बाकायदा ब्रीफिंग होगी कि आखिरकार जो गृह मंत्रालय से जो चिट्ठी आई है और जो मांगे हैं वो कौन कौन सी मांगे उसमें मान ली गई हैं, कौन सी मांगे ऐसी हैं उसमें क्या जो अभी कुछ है, रह रही क्या हैं। इसके बारे में कोई जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, जो मांगे जो चिट्ठी पहले जो है संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रधानमंत्री को लिखी थी उसी में से कुछ मांगे ऐसी हैं जो कि फिलहाल सरकार ने मान ली हैं। हालांकि क्योंकि ये चिट्ठी काफ़ी संयुक्त किसान मोर्चा जब यहाँ पर आएगा अपनी कॉन्फ्रेंस करेगा उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कौन कौन सी मांगे हैं जिनको मान लिया गया है। और लेकिन ये भी इसमें तय होगा कि आखिरकार जो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉन्फ्रेंस होगी कि वो इस आंदोलन को ख़त्म कर रहा है या फिर ये आंदोलन अभी आगे चलेगा, सरकार की बातों से सहमत है या असहमत है। इन तमाम बातों पर अभी जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर शुरू होगी उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल मीटिंग चल रही है, तमाम लोग यहाँ पर हैं, मीडिया का काफ़ी जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और अभी फिलहाल कोई कुछ बोलने के लिए मीडिया पर तैयार नहीं है, क्योंकि सबका कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा ही इसमें ऐलान करेगा और जो 5 सदस्य जो कमेटी बनाई वो ऐलान करेगी कि आखिरकार क्या सरकार ने मांगे इनकी मानी है और क्या आगे अभी माननी बाकी है। जी संजीव, जब संसद से तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा में भी 2 धड़ा देखने को मिला। एक धड़ा यह चाहता था कि अब आंदोलन खत्म होना चाहिए, क्योंकि जिस बड़ी मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत की गई थी वो सरकार ने मांग ली और वो एक धड़ा, बड़ा धड़ा जो था वो सिंगू बॉर्डर में ही, सिंगू बॉर्डर से जुड़ा हुआ था, यानी वो जत्थेदार यहीं पे मौजूद थे।
तो क्या अब ये माना जाए कि जो दूसरा धड़ा था वो भी तैयार हो गया है इस आंदोलन को खत्म करने के लिए, या अभी भी दो फाड़ है इसमें? देखिए, इस तरह की खबरें अभी फिलहाल जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन ये है कि अंदर खाने कुछ इस तरह की बातें जरूर आ रही हैं। लेकिन जो पूरा जो डिसीजन है, जो बड़ी जो इसमें जो निर्णय लिया जाएगा वो संयुक्त किसान मोर्चे की टीम लेगी, क्योंकि कुछ लोग एमएसपी की जो बात कर रहे हैं, एमएसपी जो है ज़रूरी है। एमएसपी हुआ और जो 2000 जो बिजली बिल है, तमाम और जो चीज़ें हैं, ये सब मांगे बिल्कुल, किसानों की तमाम मांगे हैं, जिसमें प्रदूषण को लेकर कानून है, उसमें दंड का प्रावधान खत्म करने की बात है। जो शहीद हुए हैं किसानों का कहना है जो किसान शहीद हुए उनके लिए स्मारक बनाया जाए। इसके अलावा बिजली कानून जो आने वाला है उसको लेकर भी लगातार ये किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हम आपके पास लौटेंगे संजीव, अपडेट लेंगे आपसे जब ये बैठक खत्म होगी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, तब एक बार फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस हाजिर होंगे।